पीडीए को मुद्दा बनाने वाली समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। दलित बच्ची से रेप की घटना के मामले में उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है। दरअसल सपा सांसद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव परिवार से मिलने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मामला भी नहीं है। तो आप सोचिए कि एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है और रामजीलाल सुमन इस तरह का बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या अखिलेश यादव परिवार से मिलने पहुंचेंगे, तो इस पर उन्होंने ये बात कही थी। ऐसी बातें करते हैं। कल वहाँ हमसे मिलने आए थे, आज हम आए हैं। पार्टी के महामंत्री, हमारे पार्टी के सभी साथी हैं। इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो मदद हमसे हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवश्यकता नहीं है। इस परिवार की जो मदद हो सकती है हम जरूर मदद करेंगे। और हमने कह दिया है कि परिवार के लोग हमारे संपर्क में रहें, जो अधिक से अधिक मदद हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। बातचीत करने के लिए कामिर कुरैशी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। कामिर, ये पूरा मामला था क्या, और जब रामजीलाल सुमन वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा? बिल्कुल, देखिए, ये पूरा मामला आगरा के थाना खेरागढ़ क्षेत्र का है। खेरागढ़ के गांव में एक बच्ची के साथ में रेप की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी को पुलिस की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी रामजीलाल सुमन को हुई, तो वे रेप पीड़िता के घर पर पहुंचे और उसके परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, क्योंकि शनिवार का मामला था, तो उस दौरान ही आगरा में अखिलेश यादव थे। तो उसके बाद रामजीलाल सुमन इस रेप पीड़िता के घर पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव इस पीड़िता के घर पर आए, ये इतना बड़ा मामला नहीं है। वह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस पीड़िता के घर पर पहुंचे हैं, परिवार के लोगों से मुलाकात करी है और साथ ही साथ हर संभव जो मदद हो सकती है उसका भरोसा दिलाया है। लेकिन अपने बयान में रामजीलाल सुमन ने साफ कह दिया कि इतना बड़ा मामला नहीं था कि अखिलेश यादव यहाँ पर आए। हम लोग हैं, हम लोगों ने मुलाकात की है और उनको मदद का भरोसा दिया है। जी देखिए, इस तरह के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के जमाने से ही हमेशा कटघरे में खड़े रहती है, और अब रामजीलाल सुमन ने एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो जाता है, इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और रामजीलाल सुमन अपने बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में है। एक मिनट, आपको कामिर रोकना चाहेंगे। मनीष जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मनीष जी, रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया, और इस बार तो बहुत सेंसिटिव मामला है। एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो जाता है और पूछा जाता है कि क्या अखिलेश आएंगे, तो कहते हैं कि बड़ी छोटी सी बात है। देखिए, ये कोई आश्चर्यजनक बयान नहीं है समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए। इनके जो प्रेरणा स्रोत रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, होगा कि रेप के मामले में उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। दरअसल ये पूरी पार्टी इसी तरह की विचारधारा के आधारभूत संरचना पर खड़ी है। महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। देश के जो जाबाज रहे हैं, जो देश के हीरो हैं, उनके प्रति सम्मान नहीं है, और केवल जाति संघर्ष करा के राजनीति करना जानते हैं लोग। बताइए, एक बच्ची के साथ रेप की घटना को अगर छोटी बताया जा रहा है, वो भी सांसद हैं, तो आप समाजवादी पार्टी की जो मनोदशा है, या जब सरकारों में रहे होंगे तो किस तरीके से इस तरह की घटनाओं को इन्होंने डील किया होगा, किस तरीके से उस पर कार्रवाई की होगी, ये स्वतः ही समझा जा सकता है। और ये रामजीलाल सुमन नहीं बोल रहे हैं। इनकी हर एक बात, ये हर एक शब्द अखिलेश यादव के हैं, क्योंकि राणा सांगा के खिलाफ इतना खराब बोलने के बाद अखिलेश यादव गए आगरा। तो इससे स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव जो सोचते हैं वो रामजीलाल सुमन जैसे लोग बोलते हैं। लेकिन आपको लगता है इस तरह के बयान से कम शब्दों को बड़े नाप तोल के बोलना चाहिए? देखिए, मैंने फिर कहा, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं की एक लिस्ट निकाल लीजिए और महिलाओं के प्रति विभिन्न इशूज पे उनके बयानों को देख लीजिए, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। इनकी मनोदशा, इनकी मनस्थिति और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण ही यही है। लड़कों से गलती हो जाती है, ये व्यापक बयान है। और यानी महिलाओं के साथ किसी भी घटना पे समाजवादी पार्टी का क्या सैद्धांतिक सोच है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था, और आज तक मुलायम सिंह यादव से लेके अभी तक कभी किसी ने इसको खंडन भी नहीं किया, या माफी भी नहीं, या खेद भी प्रकट नहीं किया, और बल्कि उस बयान के साथ खड़े नजर आते हैं विभिन्न समयों पे लोग।
मनीष जी, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, हालांकि उनका कहना है कि कहने की मंशा ये नहीं थी रामजी लाल सुमन की, वो तो ये कह रहे थे कि जब हम लोगों से ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर क्या जरूरत है अखिलेश जी के आने की। ये मेरा आपसे सवाल है, आप जैसे सभी लोगों से सवाल है और मुझे अपने से भी सवाल है, क्या ऐसे किसी घटना पे हम आप ये शब्द गलती से निकल सकता है? बिल्कुल नहीं। ये किसी मन में बात जब होती है तो निकलता है। ये स्लीपिंग ऑफ टंग नहीं कहा जा सकता। मैंने इसीलिए कहा ना कि ये महिलाओं के प्रति विभिन्न मामलों में अगर आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों को उठाइएगा तो स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी मनोदशा क्या है, महिलाओं के प्रति सम्मान क्या है इनके मन में। लड़की के साथ रेप में कैसे निकल सकती है ये बात? मेरी बात इस बात समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपके मुंह से भी कैसे निकल सकती है कि ये छोटी बात है, भले उनके कार्यकर्ता पहुंचे, नेता पहुंचे या बड़े नेता पहुंचे, लेकिन इस तरह की बातें कैसे की जा सकती है। चलिए, जैसे ही समाजवादी पार्टी का कुछ रिएक्शन आता है हम जरूर अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। फिलहाल मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने वीडियो संदेश के जरिए एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को गैर मर्दों से यानी कि गैर मरहम से मेहंदी लगवाने से बचना चाहिए क्योंकि ये गैर इस्लामी है और शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। अपने बयान में कारी गोरा ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को गैर मर्दों से चूड़ी पहनना और मेहंदी लगवाना मना है। ये फतवा शरीयत के उस मूल उसूल पर आधारित है जिससे पर्दा और गैर मर्द से परहेज को अहमियत दी जाती है। साथ ही कारी गोरा ने मुस्लिम समुदाय खास तौर पर महिलाओं से इस्लामी तहजीब और अदब को फिर से जिंदा करने की अपील की है। यूं का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं जिसकी शरीयत कतअन इजाजत नहीं देता। अस्तगफिरुल्लाह। हमें याद रखना चाहिए कि किसी मर्द को इजाजत नहीं कि वो नामहरम का हाथ पकड़े। इसी तरह हुक्म खवातीन के लिए है कि उनको इजाजत नहीं कि वो किसी का हाथ पकड़ें या पकड़वाएं। देखा जा रहा है कि शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं। और हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और इस्तीफा देने की मांग की। कहा बंगाल में हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राज्य की मुख्यमंत्री जो पिछले कई वर्षों से राज्य की मुखिया हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है कि प्रदेश उनके स्टेट में उनके राज्य में कानून व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद का जो ये प्रकरण हुआ और कैसे लोगों ने मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और कैसे लूट करी है, वहां पे कैसे मारा है और कैसे लोग वहां से पलायन करने पे मजबूर हुए हैं। एक भी शब्द उनकी प्रदेश की मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया। इस्तीफा तो उनको मॉडल ग्राउंड्स पे दे देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रही है तो वहां पे तुरंत राष्ट्रपति शासन को लागू कर देना चाहिए। और झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां पर करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर मिनी पंजाब होटल से 500 मीटर की दूरी पर एक कच्ची सड़क पर घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है हमले में विनय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उनके सिर में गोली लगी और शरीर पर घसीटने के निशान भी मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक शव को सड़क पर रखा गया। स्थानीय लोगों ने करनी सेना कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया और फिर एम्बुलेंस के आने के बाद शव को एमजीएम अस्पताल लेकर जाया गया। इस दौरान NH 33 पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो गई। खबर बेंगलुरु से लेते हैं, जहां पर कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या से हड़कंप मच गया है। रविवार को बेंगलुरु में अपने आवास में ओम प्रकाश रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। पूर्व डीजीपी के शरीर पर चाकू के निशान थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार पुलिस कथित तौर पर पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी को हत्या का आरोपी मान रही है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को फिलहाल हिरासत में ले लिया है।
और बिहार के मुंगेर में बारात में डांस के दौरान गोली चली, जिससे एक शख्स घायल हो गया। डीजे के धुन पर डांस करने के दौरान कमर में तमंचा डाल रखा था। अचानक गोली चलने से शख्स घायल हो गया। फिलहाल शख्स की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। एक शादी समारोह के दौरान गाजीपुर, जो कि तारापुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां पे एक बारात जा रही थी। तो बारात जाने के क्रम में कुछ लड़के जो बारात में ही शामिल थे, उनके द्वारा हथियार का प्रयोग किया जा रहा था। तो उसमें एक व्यक्ति को फायरिंग के दौरान गोली लगा है। ये हर्ष फायरिंग का मामला अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें पहचान हुई है हर्ष फायरिंग के मामले को लेकर के। इसमें जो इंजर्ड है उसका इलाज चल रहा है। अभी उसको पेट में गोली लगा है, अभी खतरे से बाहर है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें आइडेंटिफाई करने को लेके कि किसके हथियार था, कि कौन वहां पे हथियार चलाने में शामिल था। उन सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कुशीनगर से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ, 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि कार ड्राइवर शराब के नशे में कार चला रहा था, जिसके चलते कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं भीषण हादसे के चलते बिना दुल्हन की विदाई के बारात लौटी है। सीएम योगी ने कुशीनगर हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और घायलों के इलाज के लिए निर्देश भी दिए हैं। घायलों की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मैंने सभी बॉडियों का परीक्षण किया था, जो मतलब जिनके शरीर पर बहुत ही गंभीर चोटों के निशान थे। ये किसी ना किसी तरीके से मतलब ड्राइवर की लापरवाही, नींद की झपकी या शराब के सेवन के कारण ऐसा होना प्रतीत होता है। और खबर हापुड़ से है, जहां पर हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में 3 बच्चों की मां का देवर पर दिल आ गया, जिसके बाद भाभी देवर को लेकर फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब पति को पत्नी नहीं मिली तो पति ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पिता 3 बच्चों के साथ पुलिस के पास पहुंचा और महिला को खोज निकालने की गुहार लगाने लगा। बच्चों ने हाथ जोड़कर मां से घर वापस आने की अपील की है। जी रामगढ़ी से मेरे चाचा के लड़के के साथ मेरी घरवाली चली गई है 2 तारीख में। आपने कोई तहरीर वगैरह दी? हाँ जी, थाने में दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। अच्छा। वो रो रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द वो मिल जाए। विपिन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, ये पूरा मामला बताइए, कब ये औरत अपने देवर के साथ गई और अब किस तरह की तहरीर थाने में दी गई है इस पूरे मामले को? देखिए, 10 से 12 दिन पहला ये मामला है और ये एक पड़ोसी देवर के साथ में भाभी फरार हो गई है। हालांकि अब जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ में पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है, पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी को बरामद किया जाए, क्योंकि 3 छोटे बच्चे हैं और उनको वो बार बार माँ की याद करते हैं, बार बार माँ को बुलाते हैं, लेकिन माँ उसकी अपने देवर के साथ फरार हो गई। अब पिता पर ही पूरी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को किस तरह संभाल रहा है। इसीलिए हाथ जोड़कर छोटे छोटे बच्चों ने माँ से गुहार लगाई कि वो वापस आ जाए और पुलिस अधिकारियों के पास, हापुड़ एसपी के पास भी पिता अपने बच्चों को लेकर पहुंचा है। हालांकि पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है और महिला को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए विपिन। और बिजनौर पुलिस ने दंपत्ति से लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कीरतपुर नेहटौर रोड पर बढ़ापुर के रहने वाले चेतन और उसकी पत्नी काजल से बदमाशों ने तमंचे के बल पर 10,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया मोबाइल और करीब 6,500 रुपए बरामद कर लिए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को कानपुर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। मोदी की जनसभा को लेकर एसपीजी कानपुर पहुंच चुकी है। एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जनसभा स्थल के मंच को एसपीजी अपनी निगरानी में तैयार करा रही है। इसके लिए सुरक्षा अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं हर एक सामान की तलाशी ली जा रही है। प्रधानमंत्री यहां पर 20,656 करोड़ रुपए के 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर वासियों के लिए तोहफा लेके आ रहे हैं और ये 2200 करोड़ का तोहफा है, जहां एक और उस दिन इसी मंच के माध्यम से हजारों लोगों को वो संबोधित करेंगे। तो वहीं
तमाम तोहफों की छड़ी भी लगाएंगे जिनका लोकार्पण शुभारंभ, इसको लेकर एसपीजी की टीम ने आज कानपुर में डेरा डाला हुआ। और अगर बात की जाए टीम की तो पूरे चप्पे चप्पे पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, एसपीजी की टीम को लगाया गया, फोर्स के ऑफिसर्स लगाए गए हैं और ए, बी और सी 3 पार्ट्स में एसपीजी की टीम पहुंची है। अगर बात की जाए ए गेट की, ए गेट वो है जहां से वीआईपी गेट बनाया गया, बी और सी और ऐसे में पुलिस, पीएससी के अलावा एसपीजी की टीम ने आज से ही डेरा डाला हुआ है और चप्पे चप्पे पर भी पैनी ज़मीन से लेकर आसमान तक अपनी पुलिस पैनी नजर बनाए। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।